भारत में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी होती नजर आ रही है। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 53,256 नए मामले दर्ज किए गए। इसके बाद कुल मामलों की संख्या बढ़कर 2,99,35,221 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में कोरोना मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर यानी रिकवरी रेट नए मामलों की तुलना में बहुत ज्यादा है। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 53,256 नए मामले दर्ज किए गए, जो 81 दिन बाद 60,000 से कम केस हैं, जबकि इस दौरान 78,190 लोग ठीक हुए हैं। वहीं बीते एक दिन में 1,422 कोविड मरीजों की मौत हो गई। भारत में फिलहाल 7 लाख के करीब कोरोना के एक्टिव केस हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा रविवार को जारी किए गए कोरोना के आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले 24 घंटे में आए कुल नए केस 53,256 हैं। पिछले 24 घंटे में 78,190 लोग ठीक हुए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 1,422 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 2,99,35,221 हो गया। वहीं कुल ठीक हुए मरीजों की संख्या 2,88,44,199 है। वहीं मरने वालों का कुल आंकड़ा 3,88,135 है। देश में कुल एक्टिव केसेस की संख्या 7,02,887 है। वहीं देश भर में कुल 28,36,898 लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। 5 राज्यों से 70.23% नए कोरोना केस सामने आए हैं, जिसमें अकेले केरल से 21.3% मामले सामने आए हैं। वहीं बीते 24 घंटे में हुई मौतों में सबसे ज्यादा 682 लोगों की मौत महाराष्ट्र में हुई है। चलिए आपको बताते हैं कि किन 5 राज्यों में बीते 24 घंटे में सबसे ज्यादा नए केस सामने आए। केरल में बीते 24 घंटे में 12,443 केस सामने आए। वहीं महाराष्ट्र में 8,912 केस सामने आए। तमिलनाडु में 8,183 केस सामने आए। कर्नाटक में 5,815 केस सामने आए। तो वहीं आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 5,674 केस सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या लगातार 38वें दिन संक्रमण के नए मामलों से ज्यादा है। भारत में अब कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर यानी कि रिकवरी रेट 96.27% पर पहुंच गई है। वहीं देश में अब टेस्टिंग की बात करें तो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR के मुताबिक भारत में कल कोरोना वायरस के 13,88,699 सैंपल्स टेस्ट किए गए। अब तक देश भर में कुल 39,24,07,782 सैंपल्स टेस्ट किए जा चुके हैं। इसके अलावा कोरोना महामारी के बीच पूरी दुनिया ने सोमवार को 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड के खिलाफ लड़ाई में योग को उम्मीद की किरण बताया। आज जब पूरा विश्व कोरोना महामारी का मुकाबला कर रहा है, तो योग उम्मीद की एक किरण भी बना हुआ है। 2 वर्ष से दुनिया भर के देशों में और भारत में भले ही बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं हुआ हो, लेकिन योग दिवस के प्रति उत्साह जरा भी कम नहीं हुआ है। वहीं कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीनेशन की बात करें तो भारत में अब तक कोविड-19 टीके की 28 करोड़ से ज्यादा खुराक दी जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में 30,39,996 डोज दी जा चुकी हैं और अब तक देश भर में कुल 28,36,898 खुराक दी गई हैं। एक तरफ जहां देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच लगातार कोरोना के मामले घट रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर तीसरी लहर का खतरा भी बरकरार है। इसी खतरे को देखते हुए सोमवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने चेतावनी देते हुए कहा कि दूसरी लहर धीमी पड़ी है, लेकिन लापरवाही हुई तो भारी मात्रा में नए मामले सामने आ सकते हैं। हम सबके सामूहिक प्रयासों से कोविड के खिलाफ दूसरी वेव में हमारी लड़ाई, उसमें धीरे धीरे हम सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें जरा भी लापरवाही नहीं करनी है। अगर हमने लापरवाही की, हमने अगर दोबारा से रिलैक्स होने की कोशिश की, अगर हमने फिर से वही भीड़ भड़क्का और उसी प्रकार का
कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को नॉन सीरियसली लेने का प्रयास किया तो हमारे को फिर से तकलीफ हो सकती है, फिर से बड़े मात्रा के अंदर कोविड के केसेस हमें देखने को मिल सकते हैं। कोरोना वायरस के आंकड़ों में कमी के बाद कई राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया जारी है। इसी सिलसिले में करीब 1.5 महीने से बंद यूपी में शॉपिंग मॉल और रेस्टोरेंट सोमवार से फिर से खुल रहे हैं। शर्त यह है कि यहां एक वक्त में क्षमता के मुकाबले से आधे लोगों की ही एंट्री होगी। वहीं सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों को भी खोलने की अनुमति दे दी गई है। हालांकि नई गाइडलाइंस में सिनेमा घर, जिम, स्विमिंग पूल और स्टेडियम को अभी खोलने की परमिशन नहीं दी गई है। इन पर पहले की तरह पाबंदी जारी रहेगी। कोरोना वायरस को मात देने के लिए देश में वैक्सीनेशन का अभियान भी जारी है। इस टीकाकरण अभियान का सोमवार से एक नया चरण शुरू हुआ है। 21 जून यानी सोमवार से देश में 18 साल से अधिक उम्र के हर नागरिक को मुफ्त में वैक्सीनेशन उपलब्ध होगी। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा ये सुविधा दी जा रही है। हालांकि अभी भी प्राइवेट अस्पतालों में पैसे देकर वैक्सीन लगवाने का ऑप्शन मिलेगा। बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से अभी तक 45 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों को मुफ्त टीका दिया जा रहा था। वहीं 18 साल से अधिक उम्र वालों के लिए अधिकतर राज्य सरकारों ने अपनी ओर से मुफ्त वैक्सीन का ऐलान किया था।